मित्रों, साथियों, हम जब भी साहित्य की यात्रा करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने आप को समृद्ध करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने भीतर के संसार को समृद्ध करने में पढ़ने लिखने की सबसे अधिक भूमिका होती है। इसलिए पढ़ना लिखना, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सरदार पूर्ण सिंह एक बड़े निबंधकार, बड़े लेखक थे, जिनका जन्म 1831 में हुआ था एटबाबाद, जो पाकिस्तान में है। आपको मालूम ही है 1947 के बाद, बंटवारे के बाद बहुत सारी चीज़ें उधर चली गई। इन्हें हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान था। और 1831 का समय याद कीजिए, जब 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी, उससे पहले का समय है। लेकिन अपना काम करते रहे, कविताएं लिखते थे। खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, निबंध आपने पढ़े ही होंगे, स्कूल के पाठ्यक्रम में इनके बहुत सारे निबंध शामिल हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन। उसके बाद उन्होंने अनुवाद भी किया, द स्टोरी ऑफ स्वामी राम, द स्केचेज फ्रॉम सिख हिस्ट्री, एट हिज फीट, शॉर्ट स्टोरीज, वीणा प्लेयर्स, सिस्टर्स ऑफ द स्पीकिंग व्हील, गुरु गोविंद सिंह, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, ऑन द पाथ्स ऑफ लाइफ स्वामी राम तीर्थ महाराज की असली ज़िंदगी पर तेराना नज़र इत्यादि। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में लिखी और अनुवाद भी किया इन्होंने, तो बहुत सारी भाषाओं का जानकार थे। 31 मार्च 1931 को देहरादून में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 100 साल की उम्र जी रहा है आदमी, और क्या चाहिए। और सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध है हमने भी पढ़े, हिंदी साहित्य जगत का सिंहावलोकन किया इन्होंने। आचरण की सभ्यता शायद आपने पढ़ा ही होगा, मजदूरी और प्रेम भी पढ़ा होगा। तो इस लिहाज से सरदार पूर्ण सिंह हिंदी की दुनिया के महत्वपूर्ण लेखक है। इससे ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास भी नहीं मिल रही इसमें, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे इनको, इनके बारे में जानेंगे, तो इनकी लेखनी से ही हम पता लगा सकते हैं कि मतलब उनकी लेखन में कितना दम था। और ख़ास तौर से वो ज़माना आप याद कीजिए जब जाहिर सी बात इतनी चीज़ें नहीं थी, संसाधन नहीं थे और भारत गुलाम भी था। और उन सारी चीज़ों के बीच एक लेखक के रूप में जो ख्याति होनी चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, उन्होंने अपने आप को एक ऐसे लेखक के रूप में स्थापित किया और अपना काम करते रहे। 4 भाषाओं के जानकार आदमी थे। पंजाबी होने के कारण शायद इन्होंने तेग बहादुर पर भी काम किया और कई मतलब पूरे पंजाबी या सिख धर्म के ऊपर जो सारी परंपरा उसको लेकर भी समझने और समझाने का प्रयास किया। तो इस लिहाज से एक लेखक के रूप में और एक रचनाकार के रूप में जब हम किसी लेखक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग की बहुत सारी, कितने अंदर के बहुत सारे न्यूरॉन्स खुलने लगते हैं। तो खुलने बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है और पढ़ना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है। और ये भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें किसको पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा कचरा भी लिखा जा रहा है ना। तो कचरे से बच के रहना ज़रूरी है और कचरे लोगों से भी बच के रहना ज़रूरी है। हर किसी के साथ अगर हम फेमिलियर हो जाएंगे तो हर कोई हमारी टांग पर टांग रख के घूमता फिरेगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम कैसे अपने आप को उन सारी चीज़ों से दूर रखें, कैसे बचाएं, वो भी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब ज़िंदगी को साधना और ज़िंदगी को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी कला है। हम कई बार पढ़ने लिखने में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन दुनियादारी में बहुत पीछे चले जाते हैं। कई बार हम दुनियादारी में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की वास्तविकताओं को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आचरण की सभ्यता, यानी जीवन का जो आचरण है उसको कैसे करना है, किस आधार पर करना है, जब जीवन इतना बदल चुका है, समाज इतना बदल चुका है, चीज़ें इतनी बदल चुकी है उस दौर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। शब बखेर।